यदि मैं इस विष को ग्रहण करूंगा तो मेरे हृदय में बैठे राम को कष्ट होगा। तो इसलिए शिव ने रा अक्षर बोलकर विष को गले में धारण कर लिया और म अक्षर बोल करके मुंह बंद कर लिया। तो इसलिए वो विष भगवान भोले बाबा के गले में पड़ गया। विष गले में आकर के भगवान भोलेनाथ का गला नीला हो गया और उसी दिन से मेरे भोलेनाथ का नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में स्थापित किया। जो विष पान करके भी दुनिया में अमृत को बांटता है उसी को शिव शंकर कहते हैं। फिर पुनः समुद्र मंथन चालू हुआ। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। उसी समुद्र मंथन में उच्चश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जो राजा इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला वो स्वर्ग भेज दिया गया। अप्सराएं आदि निकली वो भी स्वर्ग में भेज दी गईं। अब तो महाराज देखते ही देखते उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया का प्राकट्य होने लगा। लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी को देख करके सभी दैत्यों की व दानवों की देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गईं। सभी देव और दानवों के मन में आया कि लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाएं। और भगवान भी समझ गए कि सबकी यही कामना है कि लक्ष्मी हमको मिल जाए। तो भगवान ने क्या सोचा कि लक्ष्मी जिसके गले में जयमाला डाल देंगी उसी की लक्ष्मी हो जाएंगी। अब तो मेरी लक्ष्मी मैया अपने हाथ में माला लेकर के देखती जा रही हैं। आगे दुर्वासा ऋषि खड़े हैं, लाइन लगा करके सभी देवता खड़े हो गए, दानव खड़े हो गए। दुर्वासा ऋषि को देखा, आगे बढ़ी। वहां पर इंद्र खड़े हैं, इंद्र को देख करके भी आगे बढ़ी। वरुण खड़े हैं, चंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं। सभी लक्ष्मी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, परंतु लक्ष्मी किसी को पसंद नहीं कर रही। लक्ष्मी ने दूर डार करके देखा नजर, तो वहां पर भगवान नारायण खड़े हैं, परंतु नारायण लक्ष्मी को देख नहीं रहे। और वास्तव में ही लक्ष्मी उसी को मिलती है जो लक्ष्मी को देखता नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो लक्ष्मी से दूर रहने का प्रयास करता है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय लक्ष्मी, जो ऐसा करता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। तो लक्ष्मी सोच रही है कि सभी तो मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, निहार रहे हैं, परंतु ये नारायण भगवान मुझे नहीं देख रहे। तो माला को लेकर के लक्ष्मी मैया गई और भगवान नारायण के गले में ही वो जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसी अष्टम स्कंद में राजा बलि का चरित्र आता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रहलाद जी की कथा श्रवण करी थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, प्रहलाद के हुए विरोचन, विरोचन के ही पुत्र हैं राजा बलि। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। एक दिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि राजन स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न कीजिए। यदि ब्राह्मण वश में हो गए तो संसार आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उसको भूदेव कहते हैं। भू यानी पृथ्वी और देव यानी देवता। जो पृथ्वी का देवता होता है वो ब्राह्मण होता है। इसीलिए देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् प्रदेवता। जो ये सारा संसार है वो देवताओं के अधीन है, देवताओं से बंधा हुआ है। और जितने भी देवता हैं वो मंत्रों से बंधे हुए हैं। और जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के वश में होते हैं। जब ब्राह्मण मंत्र बोल करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो देवता आते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण होता है वो पृथ्वी का देवता होता है। ब्राह्मणों का हमेशा आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और देवतुल्य उनको मानना चाहिए। तो राजा बलि ने ब्राह्मणों से 99 यज्ञ करवाए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के रूप में राजा बलि को एक दिव्य तेजो में रथ दिया और ब्राह्मणों ने कहा कि राजन ये हम तपस्या ही आपको आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं, इसको स्वीकार करो।
ये दिव्य रथ है, इस रथ का नाम है अजय रथ। इस रथ पर आपको कोई जीत नहीं सकता। राजा बलि ब्राह्मणों को प्रणाम करके रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि देवताओं, यदि इस समय में बलि से युद्ध करना भी चाहूं तो मैं युद्ध में बलि को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय जो बलि है, बलि पर हो गई है ब्राह्मणों की कृपा, और जिस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद फल फूल जाता है तो उसका भगवान कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारे देवता गिरी कंदराओं में भाग गए। इधर राजा बलि ने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया। इधर देवताओं की माता कश्यप की पत्नी जो अदिति है, उसको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र बड़ा कष्ट पा रहे हैं। राजा बलि ने सबको हरा दिया, परास्त कर दिया। तो भगवान का ध्यान किया अदिति ने और एक व्रत किया। उस व्रत का नाम है पयो व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। 12 दिन का ये व्रत होता है। पयो व्रत, पय का मतलब होता है दूध, यानी कि जो माता दूध पी करके ही 12 दिन तक ये पयो व्रत रखती है तो उसके घर में राम और कृष्ण जैसी संतान की उत्पत्ति होती है। तो माता अदिति ने बड़ा कठिन यह पयो व्रत किया, जिसके फल स्वरूप कश्यप दिति के यहाँ भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। इतनी सुंदर प्रभु की बलिहारमयी झांकी है। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारविंद है, मुट्ठी भर जैसी कमर है, बड़ा सुंदर है। वामन का स्वरूप टमाटर जैसे गाल हैं, बटुआ जैसा मुख है। अभी आप दर्शन करेंगे सभी वामन भगवान का और पूजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए तो देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु हमें तीनों लोकों की संपत्ति का दान चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि महाराज हम तो छोटे से बच्चे हैं, 3 लोकों की संपत्ति आपको दान में कैसे दे सकते हैं। बृहस्पति जी ने कहा कि इस समय तीनों लोकों की संपत्ति पर राजा बलि का राज्य है। आप बलि के यहाँ जाकर जाओ और तीनों लोकों की संपत्ति का दान मांगो तो हम समझेंगे हमको सब कुछ मिल गया। वामन भगवान वहां से सीधे राजा बलि के द्वार पर आ रहे हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति से हमारा कोई परिचय न हो और उसे देखकर यदि हमारा सिर श्रद्धा से झुक जाए तो जरूर उसमें कोई न कोई देवीय शक्ति होती है। राजा बलि ने जैसे ही यज्ञ मंडप से दूर आकर वामन भगवान को देखा तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे यज्ञ मंडप में साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो ये जरूर हैं। हमने भी इतना सुंदर बालक आज तक कभी नहीं देखा। तो जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, तो वामन प्रभु का स्वागत करने के लिए राजा बलि खड़ा हो गया और बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माण्यं कर्मावते ब्रह्मार्षीणां तपसाच्छान् मन्नित्वार्च वदूर्तहम्। बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, मैं आपका परिवार सहित स्वागत करता हूँ। और कैसे स्वागत करता हूँ, आइए। हरि तेरे द्वार खड़ा भगवान। राधे राधे श्री राधे। भैया आवाज बढ़ाओ। राधे 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 श्री राधे श्री राधे। बोले वामन भगवान की जय। आज के जो मुख्य यजमान खड़े हो जाएं, पहले वामन भगवान का पूजन करेंगे। जिन्होंने इस सुबह पूजन किए थे वो तीनों यजमान खड़े हो जाएं। उसके बाद एक एक करके पूजन करते जाएंगे अपने स्थान से खड़े होकर और पुनः वापस बैठते जाएंगे। तब तक भजनों का आनंद लें। आज के मुख्य यजमान जिन्होंने प्रातः काल पूजन किया था आगे आ जाएं।
बोले वामन भगवान की जय। पूजन करते जाएंगे और देखिए ठाकुर जी की झांकी है। वामन भगवान आपके द्वार पर नहीं, आज भगवान भागवत पांडाल में प्रकट हुए हैं और सभी इनका पूजन करेंगे। प्रेम से भगवान का स्वरूप मानकर, कोई अपना बालक न समझे, भगवान का स्वरूप मानकर ही इनका पूजन करेंगे। एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। मांगने आली ओ भगत भर दे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे करते जाएं, खड़े कोई नहीं हो, पूजन करते जाएं, अपने स्थान पर बैठते जाएं। हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो भी करते जाएं, कथा आगे चलती रहेगी, अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। जिसके गुरु परम तेजस्वी शक्तिशाली महात्मा शुक्राचार्य जी हों, जिनके दादा प्रहलाद जी जैसे भक्त हों और जिनके पिता विरोचन जैसे दानवीर हों, उन्हीं में ये शालीनता पाई जाती है। हे असुर राज, मैं जानता हूं आप सारे जगत के सम्राट हैं, तीनों लोकों के आप स्वामी हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आप न दे सकें। परंतु राजन, शास्त्र कहता है कि एक विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए जितनी उसको आवश्यकता हो। सो राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि दान दे दीजिए। सो आप कृपा करके मुझे उतनी ही भूमि का दान करें जिस भूमि को मैं अपने इन 3 डग में नाप सकूं। राजा बलि बोला, हे ब्राह्मण कुमार, बातें तो तुम बुजुर्गों जैसी करते हो, परंतु बुद्धि अभी आपकी बिल्कुल बच्चों जैसी है। अरे आप इतना भी नहीं जानते कि 3 डग भूमि अपने इन छोटे छोटे चरणों से नापकर आप राजा बलि का परिहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण बालक, सप्तदीप नवखंड हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप आज्ञा तो कीजिए, हम पूरी इस धरती के सम्राट हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार, इतना आज मांग लीजिए कि कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता। शांति मिलती है तो सिर्फ संतोष से।
वामन भगवान ने कहा कि राजन, मुझे मात्र 3 डग भूमि दे दीजिए जिसमें बैठ करके मैं भगवान का खूब भजन कर सकूं। बलि बोला, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैं तो आपको सर्वस्व देना चाहता हूं। जहां से आप उचित समझे वहीं से 3 डग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने कहा कि मंत्र वक्त होकर के संकल्प करो। अब जैसे ही संकल्प की बातें वामन भगवान में और राजा बलि के बीच में होने लगी तो गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए, न ये वामन है न ये 53 है, ये तो साक्षात नारायण है जो देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए मेरे शिष्य को छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी राजा बलि का हाथ पकड़ करके ले गए और बोले कि राजन, गलती से भी संकल्प मत कर देना। यदि गलती से आपने संकल्प कर दिया 3 पग भूमि देने का, तो ये छोटा सा बामन जो तुझे दिख रहा है, ये 2 चरणों से ही तेरे सारे राज्य पाठ आदि को नाप लेगा, तीनों लोगों को नाप लेगा, और तीसरा चरण रखने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो ये गलती मत कर देना। ये कोई वामन 53 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए आया है। राजा बलि के नेत्र सजल हो गए इतना सुनकर के। धन्य हो गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। गुरु का तिरस्कार कर रहा है, गुरु की बात नहीं मान रहा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अभी श्रीहीन हो जा, तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। राजा बलि ने कहा कि गुरु, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु इस ब्राह्मण को मैं मना नहीं कर सकता। विष्णु पुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि जब राजा बलि संकल्प करने लगे तो उनके हाथ में एक गंगा सागर था, तो उस गंगा सागर की कमंडल की जो टोंटी होती है उसमें जाकर के सूक्ष्म रूप लेकर के शुक्राचार्य जी विराजमान हो गए। बोले कि ना तो इस गंगा सागर से जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, और ना मेरा शिष्य लुटा जाएगा। तो राजा बलि संकल्प करने के लिए जल गिराने लगे, परंतु जल गिरे नहीं। तो राजा बलि ने नीचे जमीन में से एक सींग का तिनका उठाया और उस कमंडल गंगा सागर की उस टूटी में डाल दिया। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी बोले, कुछ लेना न देना, अपनी एक आंख और गंवानी पड़ी। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है, जो किसी को दान देने से रोकता है अपनी चतुरता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, तो इसी जन्म में उसकी 2 नहीं तो 1 आंख तो फूट ही जाती है। यदि कोई दान करे तो उसको रोको मत। भगवान ने कहा कि राजन, संकल्प करो। जैसे ही बलि ने जल लेकर संकल्प किया तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपना विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की। करोड़ों अरबों लंबे मेरे भगवान प्रकट हो गए, लंबे हो गए, चौड़े हो गए, और एक चरण से भगवान ने नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पातल। और दूसरे चरण उठाया, दूसरे चरण में भगवान ने ऊपर के 7 लोक नाप लिए। भू भव स्व मह जन तप और सत्य, ये 7 लोक नाप लिए। भगवान का चरण जब सत्य लोक से ऊपर गया तो ब्रह्मांड में छिद्र हो गया। भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हुए गंगा मैया की दिव्य धारा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो। भगवान ने कहा कि बलि, मैंने 2 चरणों में ही तेरा सारा सर्वस्व नाप लिया, तेरे तीनों लोकों को नाप लिया, अब तीसरा चरण कहां रखूं। भगवान ने बलि को वरुण पास में बांध लिया, लेकिन फिर भी बलि का धैर्य नहीं टूटा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि होता तो दानी ही बड़ा है। तो राजा बलि ने कहा कि अभी तो आपने मेरे सिर्फ दान को नापा है, अभी दानी तो आपके सामने
प्रतिष्ठित विराजमान हैं। तो प्रभु आप ऐसा कीजिए, तीसरा चरण इस दानी के सिर पर रख दीजिए। भगवान ने कहा कि अरे धन्य है बलि, मैं तो तुझे छलने आया था परंतु तूने तो मुझे ही छल लिया। तो सुतल लोक का राज भगवान ने बलि को प्रदान किया और बहुत आशीर्वाद दिया। और वामन भगवान ने राजा बलि को खूब सारा आशीर्वाद दे करके वहां से प्रदान हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें सूर्य वंश का बड़ा सुंदर वर्णन है। अब आप तैयार रहें, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे नंद नंदन का जन्म होने वाला है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अब हम नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। राजन, भगवान राम ने जिस वंश में जन्म लिया उसको हम सूर्य वंश कहते हैं, और जिस वंश में मेरे कृष्ण ने जन्म लिया उसको हम चंद्र वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के ही हुए विवस्वान। राजा विवस्वान से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ, और इसी सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। सूर्य वंश में एक और राजा हुए जिनका नाम है रघु। तो राजा रघु से सूर्य वंश रघुवंश में बदल गया। रघु के अज हुए, और इन्हीं अज के पुत्र हुए महाराज श्री दशरथ जी। महाराज दशरथ परम तेजस्वी तपस्वी थे, अयोध्या में राज करते थे। तीन तीन पत्नियां होने के बावजूद भी राजा निसंतान थे। राजा के कोई संतान नहीं थी दशरथ के। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, अपनी कामना बताई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और मुझे विश्वास है कि आपके एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं अग्नि देव प्रकट हो गए, और वो क्षीर का चरु राजा को देकर के कहा कि इस प्रसाद को, महाप्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, तुम्हें दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। उस चरु के आधे भाग को बड़ी रानी कौशल्या जी को खिलाया, अर्ध भाग सुमित्रा को खिलाया, और उसमें से आधा कैकेयी को खिलाया। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी है। धीरे धीरे आ गया चैत्र का महीना और नौवीं तिथि। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भये अनुकूल। चारो अरु अचरो हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। थोड़ी ताली मीठी मीठी बजाइए ना, राम आने वाले हैं। राम आएंगे तभी तो कृष्ण आएंगे। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। राम जी के अवतार से पहले योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। पावन चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को
भगवान के प्रिय अभिजित मुहूर्त में ठीक दिन के 12 बजे मेरे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी पुण्य मनहारी अद्भुत रूप विचारी अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बलमाला शोभा सिंधु कही कर जोड़ी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति सुनता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न कहे कही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहुता तयह रूपा की जय शिशुलीला पत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा ये चरित जिगावै हरि पद पावै तीन परहि भवतूपा। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की। माता कौशल्या के गर्भ से चतुर्भुज रूप साक्षात नारायण स्वरूप मेरे राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। यहाँ पर शॉर्ट में ही हमको राम कथा कहनी पड़ेगी क्योंकि बहुत शॉर्ट 1.5 अध्याय में ही यहाँ पर राम जी का चरित्र है। तो माता कौशल्या के गर्भ से मेरे प्रभु राम जी का प्राकट्य हुआ। माता कैकेयी के भरत हुए और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लखन और शत्रुघ्न। बाल लीलाओं के द्वारा अयोध्या वासियों को मेरे प्रभु ने सुख प्रदान किया। अल्प काल में ही गुरु के गृह पर जाकर के मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार ने विद्या अध्ययन किया। गुरु गृह गए पढ़नि रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प समय में ही मेरे प्रभु ने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया। अब जो परब्रह्म है, परमात्मा है, उसको विद्या की क्या आवश्यकता है। विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए धीरे धीरे जब राम लक्ष्मण जी बड़े हुए तो राम लक्ष्मण को लेने गए। राम जी ने विश्वामित्र जी के सानिध्य में ताड़का राक्षसी का उद्धार किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के ऊपर प्रभु ने कृपा करी और गुरुजी के साथ प्रभु ने जनकपुर में प्रवेश किया। शिव धनुष को तोड़ा और मां जानकी से विवाह रचाया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। मेरे राम जी का विवाह माता जानकी सीता जी से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, लखन जी का विवाह उर्मिला से हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। अर्धांगिनियों के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं, पर बंधुओं कभी कभी ज्यादा खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत आनंद उत्सव अवधवासियों ने मनाया, शायद उसी खुशी की नजर राम जी को लग गई।
राम जी को नजर लगी भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में हैं, इधर विघ्नेश्वरी सरस्वती देवी ने अयोध्या में प्रवेश कर गई। देवताओं के कहने से सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और मंथरा के द्वारा महारानी केकई के विचारों को बदल दिया गया और केकई ने वो 2 वरदान दशरथ जी से मांग लिए। पहला भरत को राज्याभिषेक और दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वनवास हुआ राम जी का, लेकिन उनके साथ सीता जी को और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। राम की याद में राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया। इधर भरत जी अवध में वापस आए ननिहाल में। उनका अद्भुत स्नेह है दोनों भाइयों का। भरत जी को पता चला कि मेरी माँ केकई ने मेरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो बड़ा कष्ट हुआ। भाई आखिर में भाई ही होता है। राम जी जब चित्रकूट में गए तो वन देवी ने उनका हाथ जोड़ करके स्वागत किया और बोली, सरकार आपकी सहायता करती हूं मैं यहाँ। आपको रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? आप मेरे स्थान पर आए हो, कोई कष्ट तो नहीं? मैं आपकी क्या सहायता करूं? मेरे प्रभु ने कहा कि और तो कोई बात नहीं, पर्ण कुटी बना करके रह लेंगे, फल फूल तोड़ करके खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, परंतु वन देवी मैं आपसे एक आज्ञा करता हूं, वन के रास्ते में जितने भी कांटे हैं ना, उन सभी कांटों को साफ कर देना, हटा देना। वन देवी हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु अब तो आप वन में आ ही गए हैं, अब कांटों को मैं हटाऊं या नहीं हटाऊं, इसको आपसे क्या, आपका तो प्रवेश हो ही गया है। तो राम जी बोले कि देवी मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, मुझे तो कोई कष्ट नहीं, परंतु इसी वन के रास्ते से मेरा छोटा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वन देवी कहती है कि प्रभु अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का सेनापति राम का छोटा भाई दशरथ का पुत्र क्या इतना नाजुक है, इतना कोमल है कि वन के कांटों को सहन नहीं कर सकता? राम ने कहा कि देवी ऐसी बात नहीं है, भरत का तो ऐसा हृदय है कि इंद्र का वज्र भी उसकी छाती से टकरा करके टूट जाता है, इंद्र का वज्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वन देवी ने कहा कि फिर क्यों? राम बोले देवी परेशानी ये है, जब वो इस रास्ते से आएगा और अगर एक कांटा भी उसके पैर में चुभेगा तो ये सोचकर उसका दिल टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भाई को इन कांटों पर चलना पड़ा, सहन करना पड़ा। इतना प्रेम है मेरे राम का अपने भाई भरत से, और भ्रातृत्व में राम किसी और का उदाहरण नहीं देते। जब हनुमान जी उनको मिलते हैं तो क्या कहते हैं, तुम मोहि प्रिय ही भरत समभाई। देना हुआ है प्यारे जब भी कोई प्यारा सा उदाहरण, तो हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। राम करुणा से भरे हैं, इसलिए करुणा निधि हैं, करुणा के सागर हैं। बंधु एक और बात बताएं, दुनिया में सब चीज दोबारा मिल सकती है, परंतु जो भाई होता है वो कभी दोबारा नहीं मिलता। भाई भाई ही होता है। भाई जैसी सिर्फ एक बार नसीब वालों को मिलती है। एक बार चारों भाइयों से किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों से पूछा गया तो सबसे पहले शत्रुघ्न जी ने कहा, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया तो बोले वीरताई के समान भला और क्या। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया और बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या।
कि राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले जग की भलाई के समान भला और क्या पर भरत के नयनों से गिर के ये आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। कहते हैं कि खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो, और भाई जैसा प्रेम नहीं यदि तत्करार ना हो। बंधु धन संपत्ति के चक्कर में कभी भी भाई से झगड़ा मोल मत ले लेना। दुनिया में एक भाई ही ऐसा पात्र होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। अब राम जी ने अपनी आगे की यात्रा आरंभ करी, भरत जी को चरण पादुका देकर के विदा किया अवध के लिए। भगवान ने गोदावरी तट पर पंचवटी में निवास किया। रावण को पता चला तो रावण ने जानकी मैया का हरण कर लिया। सबरी पर कृपा करी, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। लंका में जाकर प्रभु ने रावण का वध किया और सम्मान सहित अपनी प्रिया सीता जी को अवध में लेकर के आए। और अयोध्या वासी ने मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का भव्य स्वागत किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने आपको राम कथा सुनाई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब हम दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बांके बिहारी का नाम आया फिर भी इतने आलस और सुस्ती में बोल रहे हो। चलो 2 मिनट को सुना दो, इनका सिता आलस दूर हो जाए। बोले लड्डू गोपाल की वाह। अरे मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में, अरे मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। लुट जाएगी हमारी, लुट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। लुट जाएगी हमारी में और जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। अरे मरना तेरी गली में सावरे, जीना तेरी गली में। लुट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। अरे आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने। आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पर। ऐसे नहीं, देखिए आवाज बढ़ाए भैया, आवाज राधे, माइक की आवाज बढ़ा दे। ठाकुर जी आने वाले हैं, है ना? ऐसे थोड़े ही। अभी अगर जो घर में बालक का जन्म होता तो डीजे कोई फाड़ देते। हाँ, और बजा भैया तेज जरा। शाम के 12 रात के 12 बजे तक नहीं छोड़ते। ठाकुर जी आने वाले हैं, ये वृंदावन ना बनना चाहिए। जब वृंदावन में जाते हो तो क्या करते हो? अपने आप ही भक्ति में हो जाते हो। दोनों हाथ उठा कर बांके बिहारी नाम की। आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पर हम जिंदगी लुटाने। अरे तू देखे या न देखे, तू माने या न माने, तू देखे या न देखे, तू माने या न देखे, तू माने या न माने। हम तो करेंगे पूरा
हम तो करेंगे पूरा वायदा तेरी गली में जाएगी हमारी तेरी गली में और जीना तेरी गली में जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। हर दिल में तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी दिल में तेरी मोहब्बत उम्र कम न होगी दिल में तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी दिल में तेरी मोहब्बत कम और न होगी अरे दिल में तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी मरने के बाद होगी मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। अरे मरना तेरी गली में साबरे जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में सावरे जीना तेरी गली में अरे मरना तेरी गली में साबरे जीना तेरी गली में गली जाएगी हमारी जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में लुट 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 जाएगी हमारी मेरे जाएगी हमारी दुनिया दुनिया तेरी गली में लुट गई दुनिया भैया बैठ जाओ। और देवताओं के पास रोते हुए बोली कि यदि इसी तरह धरती पर पाप कर्म होता रहा तो मैं तो रसातल में चले जाऊंगी। मुझसे ये पाप बर्दाश्त नहीं होते। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि देवी मैं भगवान से बात करता हूं, आप धैर्य रखें। तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश हो गया कि मथुरा में वसुदेव नाम के एक राजा होंगे जिनकी पत्नी देवकी के गर्भ से साक्षात कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। सभी देवता प्रसन्न हुए और बोले कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी भगवान की नगरी में अवतार लेकर के लिए वहां पर पदार्पण करें। मथुरा के एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। राजा उग्रसेन ने तपस्या करी और पुत्र कामेष्टि एक यज्ञ किया गया। यज्ञ की कृपा से उसकी रानी गर्भवती हो गई और अपनी सहेलियों के सहित उग्रसेन की पत्नी वन में भ्रमण करने के लिए गई तो एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया राजा उग्रसेन की पत्नी के गर्भ पर पड़ गई। तो
उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस बोलते हैं। कंस बड़ा हुआ और आगे चलकर मथुरा का राजा बना। कंस ने अपने बाप उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और पूरी मथुरा नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद सब पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान सब बंद। आज से सिर्फ हमारा राज चलेगा, हम ही यहाँ के राजा हैं, हम ही यहाँ के अधिपति हैं। कंस आगे चलकर मथुरा का राजा बना और एक बार रात्रि में घर से निकल गया तपस्या करने के लिए। कैलाश पर्वत पर कंस ने घोर तपस्या करी। के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। नारायण के सिवा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कंस ने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धैनकासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित किया और अपने बाप को पकड़कर कारागार में डाल दिया, बंदी बना लिया। कंस के मन में एक और भाव आया। कंस की एक चाचा की बेटी है जिसी का नाम है देवकी। कंस के चाचा की बेटी है। कंस ने मन में सोचा कि इसका विवाह कर दूं। तो मथुरा के ही एक राजा वसुदेव के साथ देवकी का बड़ी धूमधाम से विवाह किया। रथ में बिठाकर उस अपनी चाचा की बेटी को, अपनी बहन को विदा करने लगा। खुद रथ का सारथी बना। ऊपर से तुरंत आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा, पथि प्रग्रहिणं कंस मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वास्मष्टमो गर्भ हंतायाम बहुसे बुधः। आकाशवाणी कहती है कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू धूमधाम से विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और इतनी सुन के कंस की आंखें हो गईं लाल। जो कंस ने ये आकाशवाणी सुनी तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केसों को पकड़कर उसको मारने लगा। तुरंत वसुदेव जी ने कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कहा कि हे राजन, आप जैसे वीर सूरवीर पराक्रमी राजा एक स्त्री को तलवार से मारेंगे, ये कहां का न्याय है? आप जैसे राजा चक्रवर्ती को ये शोभा नहीं देता। कंस ने कहा कि आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित कैसे छोड़ दूं? वसुदेव जी ने कहा कि राजन, यदि देवकी के पुत्रों से तुम्हें भय है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के 8 पुत्रों को मैं तुम्हें ला करके समर्पित कर दूंगा। तुम उनको मार देना परंतु देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा कि एक शर्त है, देवकी को मैं तभी ही छोड़ सकता हूं, आप दोनों को मेरी कैद में मेरे कारखाने में रहना पड़ेगा। वसुदेव कहते हैं सब मंजूर है। जब 8 बालक हो जाएंगे मैं एक एक करके आपको दे दूंगा। कंस को वसुदेव जी ने वचन दे दिया। कंस ने देवकी वसुदेव जी को जेल में डाल दिया, हथकड़ी पहना दी, बेड़ियां लगा दी। वसुदेव जी के एक पत्नी और है जिसका नाम है रोहिणी, वो अपनी सहेली यशोदा के पास गोकुल में निवास करती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवकी ने पहले बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उस कीर्तिमान पहले पुत्र को कंस को दे दिया। दुष्ट कंस ने उसको जमीन में दे मारा। ऐसे ही कर करके दुष्ट कंस, ये 7वां बालक कोई नहीं, साक्षात शेष अवतार बलराम जी ही हैं।
भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि आप दाऊ भैया को मां यशोदा के गर्भ में पहुंचा दो, देवकी के गर्भ से, और आप स्वयं वहां पर यशोदा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाना। अष्टम गर्भ के रूप में जब मैं आऊंगा, वसुदेव जी मुझे नंद भवन में यशोदा जी के पास सुला आएंगे और आप तुरंत वसुदेव जी के पास आकर के मथुरा में चले आना। भगवान ने कहा कि देवी आप मेरा इतना काम करो, इसके बदले में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में आप दुर्गा, काली, सरस्वती, वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी नामों से विख्यात होंगी। कलयुग में जो भी आपकी पूजा करेगा, जो भी आपसे मुख मांगा वरदान मांगेगा, आप उसको देंगी। सभी भक्तों के कष्ट की निवृत्ति आपके द्वारा होगी। बोल सच्चे दरबार की माता को, योग माया को भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया। भगवान की योग माया ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। अब 8वां बालक आने वाला है माता देवकी के गर्भ में। सुखदेव जी कहते हैं कि 8वां बालक ही तो मेरा साक्षात गोपाल है। सभी देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की कि सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्यम सत्यस्य योनिः निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्नः। अपने गोपाल का देवता सभी हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगे और कहते हैं कि हे गोपाल आइए, आप भी हाथ जोड़ करके सभी स्वागत करेंगे। अभी कन्हैया तो हमारे मध्य में नहीं आएंगे, पहले कन्हैया आएंगे माता देवकी के गर्भ में। देवकी के गर्भ से फिर यशोदा जी के पास जाएंगे, और जब यशोदा जी के पास जाएंगे तब हमारे को कन्हैया के दर्शन होंगे। अभी तो आप यही प्रार्थना करें कि हे नंद नंदन आप पहले देवकी के गर्भ में जाइए। आइए, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बड़े भाव से स्वागत करें कन्हैया का, ताली बजा करके मीठी मीठी ताली, और मुख को बंद मत रखें, अभी माखन मिलेगा आपको, मुंह को चलाते रहे। हो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हरि स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। देवताओं ने सत्य सत्य कह करके प्रभु का वंदन किया, यानी कि सत्य सत्य देवता कह करके भगवान को याद दिला रहे हैं। देवता कहते हैं कि प्रभु आपने हमको वचन दिया था कि अवतार लेकर के मैं कंस का संहार करूंगा। हे प्रभु कहीं मामा समझ करके छोड़ मत देना, क्योंकि आपके हृदय में दया बहुत है, आप दया निधि हैं। कहीं मामा समझ करके आपने दुष्ट कंस को छोड़ दिया तो उद्धार होने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे आ रहा है कौन सा महीना?
सावन के बाद कौन सा महीना आता है? भादों का महीना। और आज कथा में भी भादों का महीना आने वाला है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, मध्य रात्रि के देवकी के कारागृह में दिव्य प्रकाश हो रहा है, सुंदर शीतल सुगंध हवा बह रही है। और मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे बाल कृष्ण प्रभु प्राकट्य हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। कमल नयन चतुर्भुज रूप भगवान नारायण बालक का रूप लेकर के वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। माँ देवकी कहती है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो भगवान साक्षात मेरे पुत्र बन करके आए हैं। भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दें। जो नंद पत्नी यशोदा है, इसी समय उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। आप उस कन्या को मथुरा ले आएं और उस कन्या के बदले आप मुझे वहां पर सुला आएं। मैं आपको वचन देता हूं, इस कैद से आपको अवश्य एक दिन मुक्त करूंगा, आप प्रतीक्षा करना। वसुदेव जी ने कहा कि हमारे तो हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, हम कैसे लेकर के जाएं अभी आपको। प्रभु कहते हैं कि जब जीव मेरा आश्रय लेता है तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रभु छोटे से बालक बन गए। माँ देवकी ने गोद में लेकर के स्तनपान कराया। जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को डलिया में डालकर ले जाने लगे, सो चट 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 करके सारी बेड़ियां खुल गईं। पहरेदार सब गहरी नींद में सो गए। एक एक ताला अपने आप खुलने लगा और मंद मंद बारिश बहने लगी, सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अब मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना जी को पार करना पड़ता है। वसुदेव जी यमुना जी में चलने लगे तो यमुना जी में बाढ़ आ गई। आखिर ये यमुना जी में बाढ़ क्यों आई? बड़े भाव से आप इस दृष्टांत को सुने, इसके बाद फिर हम नंद उत्सव मनाएंगे। यमुना जी में बाढ़ क्यों आई? तो यमुना जी भगवान की अष्टपटरानियों में एक है जिनका नाम है कालिंदी। सोचने लगी कि पति देव से इतने समय बाद मिलन हुआ है और वो भी छोटे से शिशु अवस्था में। तो ये सोचते हुए यमुना जी की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। कन्हैया जी ने यमुना जी के भाव को समझा। उन्होंने टोकरी में अपना चरण नीचे लटका दिया और भगवान का चरण स्पर्श करते ही वसुदेव जी ने क्या देखा कि घुटनों घुटनों तक जल रह गया। वसुदेव जी ने लल्ला को लेकर के गोकुल नंदरानी के यशोदा के महल में प्रवेश किया और यशोदा जी के महल में सभी गहरी नींद में सो रहे हैं कि तब नंद राय के घर जाकर और लाला को तुरंत सुलाया है, लाला को तुरंत सुलाया है, लाला को तुरंत सुलाया है, लाला को तुरंत सुलाया है। माया की कन्या को तुरंत सुलाया है। सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। तब नंद राय के घर जाकर तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है, लाला को तुरंत सुलाया है, तुरंत सुलाया है। माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। माया की कन्या सोती थी फिर उसको तुरंत उठाया है। वापस लौटे मथुरा आए, वापस लौटे मथुरा आए। नंदी घर वैसा पाया है, बंदी घर ऐसा पाया है, बंदी घर वैसा पाया है, बंदी घर ऐसा पाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते फाटक बंद हुए कन्या ने रुदन
बचाया है। वो घुसते ही फाटक बंद हुई, कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते ही फाटक बंद हुए, कन्या ने रुदन। अभी सभी बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं अभी सभी। जब तक बोले नहीं तब तक खड़े मत होना, कृपया कथा पूरी होने दीजिए। अभी सभी को ले लेंगे, अभी सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। फोटो सभी के फोन पर चले जाएंगे, क्योंकि कैमरा में पैसा दिया है हमने, कैमरा में से फोटो आपको सभी को भेज देंगे। फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं। हनुमानगढ़ी मंदिर का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में सभी फोटो पहुंच जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता रह करके पहले कथा श्रवण करें, आनंद मनाएं, सभी को अवसर मिलेगा। वसुदेव जी ने लाला को यशोदा के बगल में सुला दिया और उस माया की कन्या को लेकर कारागृह में मथुरा आ गए। अंदर जाते ही एक एक ताला बंद हो गया, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गईं और पहरेदार तुरंत जग गए। वसुदेव जी ने जब भगवान को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन स्वयं खुल गए और माया रूपी कन्या को जब वसुदेव जी लेकर के आए तो अपने आप सारे बंधन में बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सब बंधन अपने आप खुल जाते हैं, बंधनों से मुक्त हो जाता है। और परमात्मा को छोड़ करके जीव जब बंधन में आने लगता है, माया को पकड़ता है, तो वो दोबारा से बंधता चला जाता है। अब योग माया के आते ही उस योग माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। सैनिकों द्वारा कंस को सूचना भेज दी कि महाराज, 8वें बालक ने अवतार ले लिया। कंस तुरंत कारागृह में गया और देवकी से उस कन्या को छीन लिया और ले गया और देवकी रोती रह गई। देवकी आग्रह कहती है कि भैया ये तो कन्या है, कन्या को मारना बहुत पाप है, इस कन्या ने आपका क्या बिगाड़ा है। वो तुरंत कन्या को लेकर के कंस जैसे ही बाहर निकला कारागार से और तुरंत उसको पत्थर पर मारने लगा तो वो कन्या तो अष्टभुजी देवी बन गई, आकाश में उड़ने लगी और कहने लगी, करे दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे को मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया है। कंस कहने लगा कि हे देवी, ये तो बताओ कहाँ अवतार लिया है, किसके घर अवतार लिया है? अष्टभुजी देवी बोली कि पूरी जन्म कुंडली नहीं बताऊंगी। अब कंस हैरान और परेशान रहने लगा। अब कंस को हैरान परेशान आप रहने दीजिए और आप चलिए मेरी साथ नंद भवन में। ब्रज के बाबा हैं, ब्रज राज हैं, ब्रज के राजा हैं मेरे नंद बाबा। 75 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। कृपया आवाज मत करो, 1-2 मिनट और दे दो मात्र, बस 2 मिनट और बैठिए आप। नंदा सुनंदा 2 नंद बाबा की बहन हैं। दोनों बहनों के मन में आया कि चलो जाकर के भैया भाभी के यहाँ चलें, क्योंकि भाभी गर्भवती है, भाभी की कुछ सेवा करेंगे और सेवा करेंगे तो हमको उसके बदले में मेवा मिलेगी। तो 6 महीने पहले ही गोकुल में नंद बाबा की दोनों बहन नंदा सुनंदा आ गई। तो नंदा ने जाकर के भाभी के महल में प्रवेश किया, बहुत सेवा करी। 9वीं तिथि थी। नंदा ने सोचा कि और दिन तो भाभी नित्य उठ जाया करती थी, जग जाया करती थी, परंतु आज क्या हो गया। तो प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार किया कि आज भाभी अभी तक क्यों सोई हुई है, क्या बात है। भाभी को जाकर के जगाते हैं। नंद रानी के बगल में जाकर के जब जैसे ही सुनंदा ने देखा तो काली सी कमलिया ओढ़कर एक नन्हा सा बालक सो रहा है। सुनंदा ने जाकर के वो चदरिया हटाई और उस बच्चे का मुख देखा और तुरंत वो चदरिया ढक दी और 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगी कि हे परमात्मा, ये जो भी बच्चा हो ये लाला होना चाहिए, लाली नहीं हो। लाली होने पर और तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु भाभी के गले में जो 9 लक्खा हार लटका हुआ है वो लाला होने पर ही मिलेगा। भले ही इसके बाद 2 लाली हो जाए कोई बात नहीं, परंतु लाला होने के बाद ही हमको वो 9 लक्खा हार मिलेगा।
तो धीरे धीरे से वो सुनंदा है उस काली सी चदरिया को हटाती जा रही है और पेट तक ले आई। वो बच्चा छोटा सा उस खाट पर आराम से यशोदा के बगल में लेटा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। साहस करके उस सुनंदा ने जैसे ही पूरी चदरिया उठाई तो वहां पर देखा कि नीलमणि जैसा एक सुंदर सा गोपाल यशोदा के बगल में शयन कर रहा है। बोलिए नंद के लाल की जय हो। नीलमणि जैसा गोपाल शयन कर रहा है। सुनंदा भागी भागी पूरे गोकुल में गई और ढिंढोरा पिटवा दिया। नंद बाबा के पास गई कि बाबा बधाई हो, सभी ब्रजवासियों को बधाई हो। नंद बाबा कहते गरीब भाग्यवान किस बात की बधाई देते हो। सुनंदा कहती है और नंदा कहती है बाबा आपने जो तपस्या करी, आपने जो दान किया, आपने जो पुण्य किया, आपने जो भी सत्कर्म किया, उस सभी सत्कर्म का फल आज आपके घर में एक सुंदर सा लाला आया है। बोल नंद के लाल की जय। इतना जैसे ही मेरे नंद बाबा ने सुना, नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया और जैसे ही स्नान किया तो नंद बाबा सुंदर सज गए। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को पता चला कि आज हमारे नंद नंदन आए हैं, यशोदा नंदन आए हैं। आज 75 वर्ष की वर्ष में नंद यशोदा ने एक सुंदर से कमल जैसे फूल से बच्चे को जन्म दिया है, तो सभी बधाई देने आए और बधाई लेने आए। और आइए हमारे गौतम जी कितनी सुंदर बधाई गाते हैं। अब आपको नाचना पड़ेगा, अब आपको उठना पड़ेगा। 3 दिन से हमने आपसे नहीं बोला, हमारे आचार्य जी एक समाचार देंगे और सिर्फ बधाई चलेगी। देखिए सबसे पहले राधे भैया माइक ये राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री बेस कम कीजिए इसका। राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी ठाकुर जी का सर्वप्रथम बोल गोविंद भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। ठाकुर जी का जन्म हुआ है, सभी पहले आकर पूजन करेंगे आज के मुख्य यजमान और जिनका ये बालक है। उसके बाद धीरे धीरे सभी पूजन करेंगे और बधाइयों का आदर लेंगे। राकेश गर्ग जी और अशोक कक्कड़ जी व्यास मंच पर आए। राकेश गर्ग जी एवं अशोक कक्कड़ जी और सभी पूजन करें और आनंद लें बधाइयों का। बोले कृष्ण लाल की अरे बैठे काय को भैया, हमारे ब्रिज में कहावत है, ब्रिज में कहावत है ऐसे मत बैठो जैसे कि पत्थर लगेंगी और रसगुल्ला बरसेंगे। पहले रसगुल्लाओं की बरसात जब होगी, जब सब आनंद लोगे। आइए सभी प्रेम से बधाई गाते हुए पूजन करते हुए चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरे 100 बार बधाई लोगो, हरे 100 बार बधाई लोगो, हरे लाखों बार बधाई। हरि नंद झुके अंगना में बजे रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजे रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजे रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बजे रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बजे रही आज बधाई। बोल नंद के लाल की चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई काली। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो
नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अरे सौ सवार बधाई लोगो, सौ सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लेंदे, नच लेंदे मैनू नच लेंदे, नच लेंदे मैनू नच ले, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लेंदे, मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लेंदे। घुंघरू बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम दी जोगन बन के अपने श्याम दी जोगन बन के हो काला लैया उस दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे, नच लेण दे नी मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच ले, थोड़ी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेण दे। वृंदावन विच जावागी मेरी, वृंदावन विच जावागी मेरी, श्याम दा दर्शन पावागी मेरी, श्याम दा दर्शन पावागी मेरी, ओ श्याम दा दर्शन पावागी मेरी, श्याम दा दर्शन पावागी लाखों बार अज मैनू नच लेंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेंदे, ओ नच लेंदे मैनू नच लेंदे, नच लेंदे मैनू नच लेंदे। बोले बांके बिहारी लाल की लग मैनू नच लेने दे, नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेंदे, ओ नच लेने दे मैनू नच लेने दे, नच लेंदे मैनू होली नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेंदे, नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लेंदे। हरि बिहारी लाल की जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन कर लें और बधाइयों का आनंद लें सभी, अभी रोकना नहीं है। ये देखो इतना प्रसाद आपके लिए है, कोई कमजोरी हो तो बता देना, माखन मिश्री खूब है। बांके बिहारी लाल की अरे दे देरी मैया बधाई, बढ़ाओ यार उसको बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, ओ दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया झूले, ओ झूले देरी मैया, दे देरी मैया
बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी भैया। बेस कम करें इसका, माइक का बेस, और ये ट्रेवल बढ़ाना है, हाई सी को बढ़ाएं इस माइक की। हरि बोल। नाच नाच के गवे बधाई बजे ढोल और ताल, नाच नाच के बजे बधाई बजे ढोल और ताल। दे दे हमको तंगड़ी पायल और मोतियन की माँ, दे दे हमको पायल और मोतियन की हार। हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। झूले पहला में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, झूले पलना में गोपाल बधाई दे तेरी मैया। साड़ी दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूंदर साड़ी, दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूंदर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी, ओ कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अरे दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई तेरी मैया। झूले पलड़ा में गोपाल बधाई दे तेरी मैया, झूले पलड़ा में लाल बधाई दे तेरी मैया। हरि अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में जहो ब्रज में रही जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है नंद घर कान्हा जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जहो ब्रज में ब्रज में रही जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
हरि यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब मंगल गावे, ग्वाल बाल सब मंगल गावे, ग्वाल बाल सब मंगल गावे, ग्वाल बाल सब मंगल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में रहो, ब्रज में रहो, ब्रज में रही जय कार नंद घर लाला जायो रे, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हरे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रहो, ब्रज में रहो, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि ब्रह्मा शिव सनकादिक आई, ब्रह्मादिक सनकादिक आई, सिद्ध मुनि सब देव सिहाई, सिद्ध मुनि सब देव सहाई, नंद द्वार और भारत में गद कीच बचायो है, नंद द्वार में गद कीच बचायो है। ब्रज में ब्रज में ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हरि लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जाहो, जाहो, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर आनंद भई जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भई कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भई जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंद लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। बोले आज के आनंद की कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आप सभी ने ठाकुर जी का आनंद लिया। आनंद एक दिन नहीं 6 महीना तक ब्रज में मना, कल मनाएंगे। आज से ठाकुर जी ने जन्म लिया है और कल भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे। कल गिरिराज पूजन होगा। एक बार बैठ जाइए सभी बैठ जाएं। एक बार बैठ जाइए सभी। गिरिराज पूजन 56 भोग लगेंगे। सभी अपने यहाँ से 56 प्रकार के भोग बनाकर लाएंगे और मुख्य कड़ी चावल।
वैसे देखो हमारे भक्त हैं दुर्गा प्रसाद जी, उनकी तरफ से कल अन्नकूट का भोग उन्हीं की तरफ से है, और कल के मुख्य यजमान भी हैं दुर्गा प्रसाद जी। और आप 56 प्रकार के भोग लेकर आएंगे, सभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे और बाल लीलाओं का माखन चोरी माटी ये सभी बैठ जाएं। बोलो बोलो। और भैया एक व्यवस्था और, पहले मैं आपसे सभी से प्रार्थना है, बैठ जाएं। देखिए ये यज्ञ चल रहा है, हम देख रहे हैं यज्ञ में सभी आ रहे हैं, आते हैं प्रसाद लेते हैं चले जाते हैं। अब ये किसके सहयोग से हो रहा है? आप सभी के सहयोग से ये यज्ञ हो रहा है। भैया देखिए ये इतना बड़ा टेंट, ये साउंड वाले, ये लाइट वाले, ये चारों तरफ कूलर इत्यादि लग रहे हैं। विद्वान आए हैं वृंदावन से, आचार्य हमारे छोटे मोटे, हमारे वैसे तो व्यास जी बड़े विद्वान हैं लेकिन हमसे बहुत छोटे हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, देखिए यज्ञ में तन और मन और धन तीनों का सहयोग होता है तभी यज्ञ सफल होता है और जनता जनार्दन होती है। आप सभी के सहयोग से ये यज्ञ व्यास जी महाराज ने रखा है, क्योंकि व्यास जी महाराज आपके ही हैं, आपके मंदिर के पुजारी हैं, आपके विश्वास पर ये यज्ञ चल रहा है। तो आप सभी व्यवस्था देखते हुए व्यास जी से पूछें भैया क्या करना है, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं है। इनसे पूछें कि कोई व्यवस्था में कमी हो, ये नहीं कि आए और लिया प्रसाद चले गए, 4 दिन बीत गए 3 दिन रह गए। माताएं फिर भी पूछ लेती हैं, हाँ ब्यास जी कुछ चाहिए तो नहीं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे ब्यास जी से प्रार्थना पूछें कि भैया कोई जरूरत हो। जरूरत किसकी है? मैं सीधा कहता हूं धन की जरूरत है, धन से ही कार्य चलेगा। इसलिए इस यज्ञ में सभी अपना सहयोग करेंगे। मैंने कहा ना कुएं में जल रहेगा और उसको अगर जो आप बदलोगे नहीं तो वो कुएं में जल सड़ जाएगा। इसी प्रकार कितना भी बैंक बैलेंस कर लेना, जब तक दशांश, शास्त्र कहता है दशांश जितना कमाए उसमें से 10वां अंश भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसलिए भैया सभी से प्रार्थना है कि तन मन और विशेषकर धन से इसमें सहयोग करें और आनंद लें। 4 दिवस बीत गए हैं, कल गिरिराज पूजन है, परसों रुक्मणी मंगल है, उस अगले दिन सुदामा चरित्र है और कथा का विश्राम भी 7वें दिन है। बताएंगे 28 तारीख को ही भंडारा होगा, क्योंकि अगले दिन 29 तारीख को सोमवार है, इसलिए व्यास जी कह रहे हैं उसी दिन भंडारा, 28 को ही भंडारा होगा। व्यास जी महाराज बोले नंद की लाल की जय। जो माताएं बहनें सोमवार का व्रत रखती हैं वो एक बार हाथ उठाएंगी। तकरीबन सभी सोमवार का व्रत रखते हैं। तो हमने तो इस कथा पे जो बैनर लगाया उस पर 29 तारीख सोमवार को ही भंडारा रख दिया। अब आप सोचोगे कि पंडित जी ने परेशान कर दिया, 7 दिन वैसे ही बुला लिए कथा में, और जब भोजन की बारी आई तो हमारे साथ ही अन्याय कर दिया। परंतु आपको लग रहा है कि बच्चा आपके साथ अन्याय होने देगा? नहीं होने देगा। तो रविवार को 28 तारीख को इस कथा का विश्राम दिवस है। पहले हवन होगा, हवन के बाद ये कथा जो शाम को 3 से 6 बजे तक चलती है, ये कथा प्रातः काल हो जाएगी, यानी कि दोपहर के समय में आपको इसकी सूचना कल मिल जाएगी। तो रविवार वाले दिन 28 तारीख को कथा के बाद ही सीधा यहाँ पर भंडारा चालू हो जाएगा। तो बढ़िया सुंदर लंगर लगेगा। आचार्य जी ने बताया, वैसे तो सभी का बहुत सहयोग हो रहा है इस कथा में। और भी यदि आप कुछ बढ़ चढ़ के करना चाहें तो कुछ कमियां वो भी पूरी हो जाएंगी। तन मन और धन तीनों की आवश्यकता होती है। बड़ी सुंदर विधि विधान से पितरों की, कुल देवी की, भागवत की, वो सभी देवताओं की प्रातः काल पूजा होती है। तो आज की पूजा के मुख्य जजमान श्रीमान अशोक कक्कड़ जी बने थे, कृष्णा आंटी बनी थी, हमारी सुनीता आंटी जी भी थी। और आज के जो प्रसाद की मुख्य सेवा है वो अशोक कक्कड़ जी की तरफ से माखन मिश्री के प्रसाद की सेवा है। सुनीता आंटी जी की तरफ से 10 किलो लड्डुओं की सेवा है। और हमारे गणेश और पवन जो यहाँ इस पंडाल में लाइट की सेवा कर रहे हैं, इनकी तरफ से 10 किलो भुजिया बनाना की सेवा है। और भी सभी माताओं बहनों की तरफ से बहुत प्रसाद यहाँ पर दिख रहा है, परंतु नाम मैं नहीं ले सकता, मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके लिए आप क्षमा करें। सभी की तरफ से प्रसाद आया है। जोरदार तालियां के लिए, जोरदार। देखिए जो
भागवत में यज्ञ में दान करते हैं उनके लिए जोरदार तालियां, उनका सहयोग। क्यों? क्योंकि धर्म के प्रति जो चलते हैं उनका उत्तरोत्तर वृद्धि हो और उनका सहयोग वृद्धि करते रहें, हम यही प्रार्थना करते रहते हैं। उत्साह वर्धन करना चाहिए। तो आइए आज श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर पावन पवित्र आरती। भीड़ थोड़ा ज्यादा है, व्यवस्था को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। पीछे ही खड़े रहें, आपके पास आरती पहुंच जाएगी। आज जिन जजमानों ने पूजा करी थी श्रीमान अशोक कक्कड़ जी से मैं प्रार्थना करूंगा। कृष्णा आंटी हैं, सुनीता आंटी जी हैं, और भी 4 जजमान थे आज, 3 कैलाश गुप्ता जी भी, तो वो आकर के आरती करेंगे। उसके बाद सभी एक एक करके आरती। ये जो माइक के ये जो हमारे भैया कैमरा वाले हैं, इनके पास जो बैठ जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, ये थोड़ा दूर रहा करें, थोड़े यहाँ से थोड़ा जगह कर दिया करें, थोड़ा पीछे रहा करें सभी माता बहनें। आइए आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। मुख्य यजमान आगे आ जाएं और सभी हाथ जोड़ के खड़े रह जाएं। ठाकुर जी की आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक जो हो सूर्यो जायत। हरि आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर ली जय। अपनो जन्म सफल कर ली जय। श्री यश नहीं बोलत मैया। कनवा कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस न को दी जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा बर सुगर कन्हैया। श्री राधा वर सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नव नीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर ली जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तू तरि बोलन मधुर सुहावे। तो तरि बोलन मधुर सुहावे। सकन संग खेलत सुख पावे। सकल संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर ली जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर ली जय। अपनो जन्म सफल कर ली। आर्तिक्याम जलेन शीतलीकरण देवो शांति रंद्र शांति पृथ्वी शांति रवा शांति रोग शांति ब्रह्म शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि हस्ते पुष्पै देवा विवंदन जगनेन जगमय देवा स्थानि धर्माणि वर्तमान्या सन्नतेन महिमानः स्वतंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा पुरुषोत्तमा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय बालकृष्णाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे तो कल्लु प्रसाद माई नजर है बस सबकी। अरे तुम्हें मिलेगा प्रसाद, काहे चिंता कर रहे हो।
हाँ सबकी नजर है भैया के हमें मिलेगा ना, सब मिलेगा, चिंता मत करो। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक 5 मिनट और लगेंगी, बस थोड़ा धक्का मुक्की मत करना, धीरे धीरे करके हाँ भैया। करके जाना।